इंश्योरेंस लेना चाहते हो, कौन सा इंश्योरेंस मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मुझे एंडोमेंट की तरफ जाना चाहिए या फिर यूलिप लेना चाहिए या फिर टर्म प्लान लेना चाहिए, किसके लिए कौन सा सही रहेगा, वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सभी की जरूरत अलग अलग होती है, तो सभी के हिसाब से प्लान भी अलग अलग सेलेक्ट होंगे। वो कौन से प्लान सेलेक्ट होंगे जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोमेंट किसे लेना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपकी फैमिली है या फिर मेरी फैमिली है, तो मेरी फैमिली की इनकम है 50,000 रुपए की और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है 20,000 का, 25,000 का, जो भी कंट्रीब्यूशन है। अगर खुदा न खास्ता मैं यहाँ पर चला जाता हूँ तो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली की इनकम 50,000 ही रहेगी या उससे ज़्यादा है। अगर मेरी फैमिली उसके बाद मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कल को मैं चला भी जाता हूँ ना, तो मेरी इनकम पर डिपेंड नहीं है कि उनका वो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा बंद हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो मेरी इनकम पर डिपेंडेंट है। अगर मेरी इनकम पर डिपेंड नहीं है ना, तो आप चाहो तो एंडोमेंट ले सकते हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि यार मुझे पैसा मिल जाए, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका कुछ रिटर्न कैलकुलेट करके मुझे पैसा मिल जाए, तो आप एंडोमेंट की तरफ जा सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप चाहते हो कि यार नहीं मेरी इनकम ठीक ठाक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, कि कुछ अमाउंट है उसके बाद यहाँ पर उन्हें ज़्यादा पैसे के लिए झिझक ना करना पड़े, पैसे के लिए कहीं ना कहीं ठोकरें ना खानी पड़े, पैसे के लिए किसी के लिए आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो आप टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट रहेगा आप ही के लिए। क्योंकि आप चले जाते हो इस दुनिया से, तो उसके बाद आपकी फैमिली को जो भी कवर आपने लिया है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितने का भी आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है ना, उतना आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो ये सेलेक्ट करना आप ही के ऊपर है। अगर आपकी फैमिली की इनकम अच्छी खासी है तो आप चाहो तो एंडोमेंट की तरफ जा सकते हो, नहीं तो आप चाहते हो कि नहीं मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को कुछ परसेंट अमाउंट मिल जाए, मतलब जो उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सके, तो आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हो। ये सेलेक्ट करना आप ही के ऊपर है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या चाहिए। ज़्यादातर एजेंट लोग आपको किस तरफ शिफ्ट करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे बताया कौन सी वाली करते हैं, नीचे कमेंट में बताता हूँ मैं आपको कौन सी वाली पे यहाँ पर एजेंट आपको कन्विंस करते हैं लेने के लिए। और अब बात करें कि आपको कोई भी इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप लोगे ना उतना ही कम प्रीमियम आएगा। और बहुत सी पॉलिसीज में ये भी होता है कि आप प्रीमियम को लॉक कर सकते हो कि इतने टाइम तक यही प्रीमियम चलता रहेगा। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी करंट एज क्या है, आपका यहाँ पर लाइफ साइकिल कैसा है, कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, टोबैको करते हो, या फिर करंट मेडिकल कंडीशन कैसी है आपकी, ये सारी चीजें इन पे डिपेंड करता है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसा मैंने बताया आप जाकर के कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी पॉलिसी में कौन सा चीज कवर हो रही है, कितना प्रीमियम आ रहा है, किस हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है, जाकर के आप चेक कर लेना। और आपको जल्दी से जल्दी प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मेरी तो यही रिकमेंडेशन रहेगी, लेकिन वो डिपेंड करता है आप ही के ऊपर। और अब बात करें कि कितना मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो भी आपकी एनुअल इनकम है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 20 से, तो 20 मेरे हिसाब से दे देती है ज़्यादातर कंपनी, तो इतना आप ले सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको कितने एज तक का यहाँ पर कवर चाहिए। होल लाइफ का तो बहुत कम देती है यहाँ पर, तो आप चाहो तो देख सकते हो कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस यही बोलती है कि 75 से 85 के बीच में कोई भी टपक जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी देख सकते हो कि कितनी आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। बहुत कम ऐसा मिलेगा कि जो होल लाइफ का देता है, होल लाइफ का देता है ना, तो उसमें प्रीमियम भी आपका बढ़ जाता है। ये आप ही के ऊपर सेलेक्ट करता है, मतलब डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितनी एज तक का लेते हो, 75, 80 या 85, ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करता है। कि चाहो तो आप टेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी ऐसे कैलकुलेटर्स हैं, नहीं तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी में जाकर के देख सकते हो कि कितनी एवरेज यहाँ पर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है। और अब बात करें कि मुझे कौन सी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा हो, 99% से ऊपर का होना चाहिए किसी का भी। जितना ज़्यादा होगा ना क्लेम सेटलमेंट रेशो, उतना ही काफ़ी अच्छा रहेगा आप ही के लिए। इसका मतलब ये है कि जितने उनके पास क्लेम आए उसमें से कितने उन्होंने सेटल कर दिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो अमाउंट सेटलमेंट रेशो होता है वो आप देख सकते हो कैसे, IRDA की वेबसाइट पे जाइए कि इन्होंने कितना अमाउंट सेटलमेंट रेशो कर रखा है। 95% तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, इसके आसपास दिए तो भी चलेगा। तो आप 95% तो देख लीजिए कि 95% अमाउंट सेटलमेंट रेशो होना चाहिए। और आपको क्लेम सपोर्ट मिलना चाहिए कि जब भी आपकी फैमिली क्लेम करने जाएगी तो क्लेम सपोर्ट इजी हो, ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं हो। और आप प्रीमियम देना चाहो तो सिंगल प्रीमियम दे सकते हो, नहीं तो आप रेगुलर प्रीमियम दे सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साथ देना चाहते हो या रेगुलर। मेरे हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो रेगुलर प्रीमियम ही सबसे बेस्ट है। रेगुलर प्रीमियम देते रहिए,
आपके लाइफ के इंश्योरेंस के लिए। तो कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले, चाहे एंडोमेंट हो, यूलिप हो या फिर टर्म इंश्योरेंस लो, कोई सा भी इंश्योरेंस हो ना, वो लेने से पहले ये सारे पॉइंट्स आप जरूर देख लेना और अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि मुझे किस तरह का इंश्योरेंस चाहिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया वैसे ही क्वेश्चन आप पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंश्योरेंस आप ही के लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जहां पर वो भी लाइफ का अच्छे से इंश्योरेंस ले सके, कौन सा प्लान उन्हें लेना चाहिए ये भी वो सेलेक्ट कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश दादी साइनिंग ऑफ।